बताओ यहाँ तक किसी की कोई डाउट है? जानवी क्लियर है? कोरिलेशन स्टार्टिंग से ओवरव्यू देता हूँ। एक बार विदाउट कोरिलेशन बताना सर, जैसे कि जिस डाटा में कोरिलेशन वाला था विदाउट कोरिलेशन। ऐसा विदाउट कोरिलेशन, हाँ ये। तो एक बार फर्स्ट समझ जाओ कि व्हाट इज कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन क्या बोल रहा है ये? लाइक द कोरिलेशन इंजन इज द कंपोनेंट ऑफ सिम दैट कनेक्ट मल्टीपल इवेंट लॉग्स। लाइक एक इवेंट लॉग आपके पास आया, एक इवेंट कोड आया, मान लो एक इवेंट कोड आया आपके पास 4625, ये किस चीज की है? ये जब मतलब फेल हो गए आपका। फेल्ड लॉगिन, ये किस चीज की है? फिर लोग फेल्ड लॉगिन की है। लेट्स सपोज ये फेल्ड लॉगिन हो गया, जो 4625 काफी सारे आ गए। ठीक है, फिर बाद में एक आपका आएगा 4624। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एक इवेंट हो गया, और ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है। और आप एक एक इंडिविजुअल इवेंट देखते हो, कुछ नॉलेज कुछ पता चल रहा है? लाइक एक दिख गया आपको कि लाइक ये हो गया आपका इवेंट कोड 4625 आ रहा है, तो आपको पता क्या चल रहा है इससे? एक लोग भी फेल हुए। कि एक लॉगिन फेल्ड हो रहा है, इससे कुछ थ्रेड दिख रहा है आपको? बट जब आप देखोगे कि यहाँ पे चार पांच चार, मान लो मल्टीपल 50-60 फेल्ड लॉगिन आया, तब आप क्या करोगे? वो भी सोर्स आईपी आपका क्या है? जो आपका लाइक सोर्स आईपी की अगर मैं बात करता हूँ, सोर्स आईपी आपका सेम है। सोर्स आईपी क्या है? सेम है। देन उस टाइम सेम सोर्स आईपी, अरे ये तो हट रहा है यहाँ से। सोर्स आईपी सेम है विद डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी वो भी सेम है। मतलब पर्टिकुलर एक पे ही हिट हो रहा है बार बार। तो आपको यहाँ से क्या करा आपने? दो चार, मान लो काफी सारे इवेंट्स को आपने क्या करा? कोरिलेट करा आप आपस में, कि मान लो पहले अटैक हो रहा था, फिर उसके बाद सक्सेसफुली लॉकड इन हो गए। तो इट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। बताओ कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर है जान? हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे? विदाउट कोरिलेशन। देखो विदाउट कोरिलेशन लाइक एनालिस्ट सीज 100 फेल्ड लॉगिन। जैसे आप देख रहे हो 100 फेल्ड लॉगिन आ रहे हैं, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था। द एनालिस्ट सीज वन सक्सेसफुल लॉगिन। जैसे पहले 4625 आ रहा था, उसके बाद कुछ टाइम बाद 4624 आ गया। अब ये बता रहा हूँ आपको विंडोज में, किसमें बता रहा हूँ? विंडोज में, ध्यान रखना ये विंडोज लॉग्स है। ठीक है, अब बताओ इनमें से कुछ। उसके बाद एनालिस्ट सी वन पावर सेल इवेंट। पावर सेल इवेंट पता है आपको? कि मान लो कोई कोड एग्जीक्यूट हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो और कुछ टाइम बाद आपको दिख गया कि सी वन फायरवॉल कनेक्शन। आपको इस तरीके से एक एक इवेंट दिखेगा विदाउट कोरिलेशन। विद कोरिलेशन सिम क्रिएट्स एन अलर्ट्स लाइक पॉसिबिलिटी compromise account with malicious activities. This is much easier for the SOC analyst to investigate. क्लियर है? लाइक पार्सिंग हो गया पहले। पार्सिंग में क्या होता है? एक्सट्रैक्शंस, रोयल लॉक्स। नॉर्मलाइजेशन में एक कॉमन फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं। देखो सिम की आर्किटेक्चर अगर आपने पढ़ लिया ना पूरी अच्छे से, 40% इंटरव्यू आपका क्लियर है। 30 to 40%, गलत झूठ नहीं बोल रहा। सर्च कर लेना किसी से भी, चैट जीपीटी किसी से भी पूछ लो। 40% जो तुम्हारे दोस्त वगैरह कंपनी में लगे हुए हैं, या जिनको जानते हो आप, उनसे भी आप पूछ सकते हो। कहीं ना कहीं सिम का ही पूछता है। तो सिम का ही उसे, अगर वो पूछ एक चीज पूछ रहा है ना, आप उसे कोरिलेट करके ये भी बता दो कि सर ये भी आता है हमें। मान लो उसने पूछा कोरिलेशन, तो आप सिंपल बोलोगे। जैसे सिंपल कोरिलेशन से पहले क्या होता था? बोलो कि सर जो भी एनरिचमेंट होके जो भी डेटा वगैरह आता है लाइक इवेंट्स, देन वो सोचेगा कि एक न्यू टर्म एनरिचमेंट भी इसको भी पता है। समझ रहे हो? तो कनेक्टिविटी करके उसको एक्सप्लेन करो, 10-15 मिनट लगे। देखो इंटरव्यूअर के भी पास भी एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए टाइम नहीं होता।
अगर रनिंग इंटरव्यू है कम से कम कितना चलेगा, आपको एक चीज बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है डिटेक्शन रूल्स। तो डिटेक्शन रूल्स क्या समझते हैं? तो डिटेक्शन रूल्स टेल्स द सिम व्हाट टू लुक फॉर। जो वो डिटेक्ट करता है कहीं ना कहीं, देखो जो भी डिटेक्ट करेगा कहीं ना कहीं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग तो करेगा, या वैसे ही वो करेगा। तो रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा तो एग्जांपल लाइक एक रूल्स है मोर देन 10 फील्ड लॉगिन्स इन 5 मिनट्स। अगर उसको दिख गया कि 5 मिनट्स में मोर देन 10 फील्ड लॉगिन आ रहा है, तो इट मीन्स यह डिटेक्ट करेगा उसे। क्लियर है या कोई डाउट है? देन जैसे और एक एग्जांपल दे रखा है लॉग इन फ्रॉम 2 कंट्रीज विद इन 10 मिनट्स। देखो लॉग इन फ्रॉम 2 कंट्रीज सेम है। बट सेम आईपीज, सेम सोर्स, सेम यूजर, नहीं आईपीज नहीं बोल सकते, सेम यूजर नेम बोल लो, सेम यूजर नेम। अकाउंट नेम तो एक ही होगा। जैसे लेट सपोज कि जानवी कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो आप, तो उस कंपनी में आपको हमें देख लिया कि आपकी यूजर नेम मान लो जानवी है, अकाउंट नेम है, ठीक है। मान लो अभी आप इंडिया से लॉगिन हो रहे हो, कुछ टाइम बाद आप लॉगिन हो रहे हो यूएस से, तो ये क्या अलग अलग कंट्री से, तो इसको भी वो डिटेक्ट कर सकता है, अकाउंट नेम सेम हो सकता है, राइट। पावर सेल डाउनलोडिंग ए फाइल, लाइक पावर सेल से क्यों डाउनलोड करोगे आप, मान लो मना ही कर रखा है, नहीं करना चाहिए बट कर रहे हो आप, तो उसको भी डिटेक्ट करेगा। मान लो एंटीवायरस डिजेबल है, कभी देखा है जैसे कोई फाइल्स वगैरह आप डाउनलोड करते हो, एंटीवायरस डिटेक्ट करता है, और एंटीवायरस को अगर आप बंद करते हो नोटिफिकेशन आता नहीं आता, तो वो आ रहा है तो क्यों आ रहा है, डिसेबल क्यों कर रहे हो आप, ये तो करना नहीं चाहिए बट कर रहे हो आप, तो ये भी हो सकता है। मान लो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएटेड, मान लो एडमिन एक अकाउंट था ऑलरेडी, आपने दूसरा बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, वो भी हो सकता है। और जैसे यूएसबी डिवाइस कनेक्टेड मान लो, या डीएनएस टनलिंग डिटेक्टेड, तो इन तरीके से क्या है ना रूल्स वगैरह होता है, डिटेक्शन रूल्स जो बनाते हैं वो रूल्स वगैरह के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है आपका अलर्ट जनरेशन। तो अलर्ट जनरेशन क्या है ना, आपको सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्टेड, जैसे जब भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज वगैरह डिटेक्ट हो रहा है, देन द सिम इज क्रिएट अलर्ट। तो एन अलर्ट्स यूजुअली कंटेंट अलर्ट नेम हो सकता है, सिक्योरिटी यूजर नेम, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, होस्ट नेम हो सकता है, होस्ट नेम, लाइक टाइम स्टैम्प हो गया, माइट्रा टेक्निक्स कौन सी टेक्निक वगैरह क्या क्या हो रखा है, रूल नेम। देन सिविरिटी चेक भी होता है, आपको एक चीज मैंने बताया था, जो भी आप रिपोर्ट बनाते हो, रिपोर्ट तो आपने बना दिया, तो रिपोर्ट में आप सिविरिटी चेक करते हो, सिविरिटी मेंशन होती है, सिविरिटी क्यों होती है, कौन बताएगा? जैसे जब L1 L2 को क्या करा, एस्केलेट करा एक रिपोर्ट से, मतलब बताना पड़ेगा ना उसको थ्रेड जो आ रहा है वो कैसा है। नहीं रिपोर्ट में सारे मेंशन करते हो आप, रिपोर्ट बनाते हो, जैसे पीओसीज वगैरह आपने बना रखा होगा, उसी तरह रिपोर्ट बनाते हो आप, तब L2 उसको पढ़ेगा। तो L2 सारे चीज पढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पे चेक करेगा, फर्स्ट चीज इज सीवियरिटी, सीवियरिटी की क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, लो है, इंफॉर्मेशनल है, पढ़ेगा पहले। अगर उसको इंफॉर्मेशनल दिख गया तो इट मीन्स बोले बाद में करेंगे, क्योंकि L2 के पास और भी काम है, सिवियरिटी के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट्स को चेक करता है और इन्वेस्टिगेट करता है। अगर मान लो क्रिटिकल है तो जितने भी काम कर रखा होगा, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो उसको स्किप पोज करेगा, आपकी रिपोर्ट के ऊपर वो काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है या किसी को कोई डाउट? देन नेक्स्ट डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में कहना है डैशबोर्ड प्रोवाइड्स ए विजुअल ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। कॉमन डैशबोर्ड वेजेस इंक्लूड लाइक फेल्ड लॉगिन्स, देखो लेट, तो एक डैशबोर्ड की एग्जांपल लेते हैं। देखो
तो एक सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और डैशबोर्ड बनाने के बाद ना और कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, ऐसा हाथ पे हाथ धरो और देखो बस क्या दिख रहा है, हाँ आ गया, रिपोर्ट बनाओ पहले। देखो डैशबोर्ड बनाने मतलब बहुत बड़ी एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपके पास एक इंफॉर्मेशन मतलब जो आपकी हायर ऑथोरिटीज उन्होंने बता रखा है कि आप हमेशा आईपी चेक करो। क्या चेक करो? आईपी चेक करो, राइट। कैसे ना, कोई भी अगर आईपी से मान लो कोई अगर अदर कंट्रीज की लॉगिन आ रहा है, ठीक है, या न्यू टाइप ऑफ आईपी आ रहा है, आपको उसी को चेक करना है। तो आपने सीधा क्या करा ना, सोर्स आईपी के एसपीएल बनाया, स्प्लंक की बता रहा हूँ। क्या बनाया आपने? एसपीएल बनाया आपने, सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज। देन आपने डैशबोर्ड बना दिया, डैशबोर्ड बनाया। और ये जो डैशबोर्ड रहता है वो किस पे रहता है? रियल टाइम में रहता है, रियल टाइम में रहता है। तो डैशबोर्ड कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। तब डैशबोर्ड को देखोगे, अगर जिसका बढ़ गया, क्यों बढ़ा, फिर उस आईपी को इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। एक बढ़िया से एग्जांपल लेता हूँ आपका। तो एक एग्जांपल लाइक एक एसपीएल यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ एसपीएल क्या था? उसकी लैंग्वेज आपका सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज, सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज है ना। सर आपके पास कोई डैशबोर्ड बना हुआ नहीं, मैं पासवर्ड तक मुझे याद नहीं, तुम्हारे साथ जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, मुझे तब मुझे पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। मुझे पासवर्ड तक याद नहीं है, क्योंकि पहले ऑटोफिल आता था, जब मैंने क्रोम पे स्विच कर दिया अब ऑटोफिल ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो मुझे पासवर्ड भूल गया हूँ मैं, तो मैं ऑनलाइन दिखा सकता हूँ। स्प्लंक डैशबोर्ड करो, इमेज, जैसे ग्राफ। देखो जैसे इस तरीके से आप देख पा रहे हो ना, यहाँ से जैसे ये ग्राफ दिख रहा है, ये तरीके से इस तरीके से चार्ट्स वगैरह बन जाएगा। ये चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट बना सकते हो आप। तो मान लो एक एसपीएल आप यूज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मुझे सोर्स आईपी पे ओनली करनी है, किसके ऊपर? सोर्स आईपी पे। तो आप मान लो विंडोज लोग है, तो मान लो आपने यूज करा इंडेक्स इक्वल टू विंडोज, ये क्या आपका विंडोज लॉग्स आ गया। आप ओनली चेक कर रहे हो इवेंट आईडी 4625 4625 पे कर रहे हो आप। उसका बाद आपने पाइप कमांड लगाया, आप ओनली आप सोर्स आईपी पे आप चेक करोगे। तो देन आपने यहाँ पे काउंट करा स्टेट्स, काउंट बाय स्टेट्स, काउंट बाय क्या लगाना है? सोर्स आईपी। तब ये क्या करेगा ना, स्टेट्स कमांड जैसी लिख देते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टैटिस्टिकली काउंट करके बताता है। स्पेलिंग भी गलत हो सकता है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। कैलकुलेशन मीन्स आप इससे मैक्सिमम लगा सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज भी फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो काउंट लगा रहे हो ना, काउंट क्या है? एक फंक्शन है। तो इसी फंक्शन की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, लाइक मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, जैसे काउंट हो गया। तो फंक्शन की स्प्ले क्या बोलते हो, स्पेस जगह। तो स्टेट्स काउंट लगानी है, देन बाय करके जो भी फील्ड आपको, जिस फील्ड के बिहाफ में आपको काउंट करनी है, दैट्स इट। कोई डाउट है? स्टोरेज का इसमें बहुत, मैक्सिमम और एवरेज का क्या रूल है? कहाँ पे मैक्सिमम है? मतलब जो आप बता रहे हो कि मैक्सिमम लगा सकते हैं, मिनिमम लगा सकते हैं। देखो आप काउंट करोगे कि लाइक एक सोर्स आईपी है, या जिस सोर्स आईपी से मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट जनरेट हो रहे हैं, आपको पर्टिकुलर वही काउंट करके देगा। मिनिमम, ठीक है, एवरेज काउंट करेगा, वो कैलकुलेशन की पार्ट। समझ गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टोरेज का काम है। किसका काम है? और स्टोरेज का काम है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरेज का। तो मुझे बताओ स्टोरेज का मतलब क्या समझते हो? सिंपल, डेटा स्टोर करना।
यहाँ पे डेटा क्या है, लॉग यहाँ पे डेटा क्या है, लॉग्स हो गया। तो लॉग स्टोर करना है आपको, तो देखते हैं कैसे क्या करना है। तो जैसे हम डेटा स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, हम डेटा स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, बताओ। फाइल फोल्डर, हम्म, फाइल्स का एक फोल्डर में। कहाँ स्टोर करते हैं, अरे सिस्टम। हाँ, हार्ड ड्राइव में। अच्छा, किस पे स्टोर करते हैं, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव ही तो करते हो, ये दो तरीके से। एक हो गया आपका हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, और एक हो गया एसएसडी पे स्टोर करते हो। अगर आपको लग रहा है कि सर हम सर्वर पे करते हैं, सर्वर क्या है, सर्वर में भी यही स्टोरेज होते हैं, जो कि 24/7 चल रहा है, ठीक है ना। सर्वर में भी कहीं ना कहीं वो हार्ड ड्राइव, उनके स्टोरेज डिवाइस होते हैं, वो चलता है मशीन से, देन वहां पे आप स्टोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज डिवाइस पे आप कर रहे हो। उसी तरह स्प्लंक में या किसी भी सिम की बात करते हैं, जो लॉग्स होते हैं ना, लॉग्स डेटा, वो स्टोर होता है, कहाँ होता है, दैट इज कॉल्ड बकेट्स। हाँ ठीक है, बकेट्स, समझ रहे, किस में स्टोर होता है, बस बकेट्स। तो ऐसा नहीं कि स्टोर जो आप डेटा कर रहे हो, लाइक मान लो एक डेटा आज का आ रहा है, मान लो रियल टाइम का, एक हो गया रियल टाइम का, और एक ओल्ड डेटा भी तो हो सकता है जो पुराना, और काफी टाइम पुराने, तो कहीं ना कहीं आप अगर बकेट्स के टाइप्स भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एक ही बकेट्स में स्टोर हो जाएगा। तो सोचो एक ही बकेट्स में सारे डेटा स्टोर है, तो क्या होगा, पता नहीं कर पाएंगे ऐसे। काफी सारा डेटा है, लाइक सॉफ्टवेयर कर भी लिया, तो आप आओगे चेक करने के लिए, फिर आप कंफ्यूज होगे, राइट। तो इसीलिए बकेट्स को डिवाइड कर रखा है कुछ पार्ट्स में, ताकि जो रियल टाइम डेटा रहता है एक जगह, फिर पुराना, फिर ओल्ड ओल्ड होते ही वो बकेट्स में शिफ्ट होते रहते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं टोटल, तो टोटल कितने बकेट्स देखते हैं। तो आपके पास बकेट्स आपको पता होनी चाहिए, एक हो गया आपका हॉट बकेट, और एक होता है आपका वार्म, और होता है कोल्ड, और एक होता है आपका फ्रोजन होता है, और एक होता है थोड़। यहाँ पे कितने मेंशन है, यहाँ पे फ्रोजन तक ही कर रखा गया है। तो एक थोड़ मेंशन नहीं करा गया है, उसने नोट्स वाले जिसने भी बनाया है भूल गया होगा, उस टाइम मैं नहीं बनाया था, उस टाइम भूल गया होगा। ठीक है, तो अभी याद आ गया। तो कितने बकेट्स होते हैं, फाइव तो होते हैं ना। 5 बकेट्स होते हैं। सर्च कर लो, कोई नहीं, सर्च नहीं करो। सर्च नहीं करेगा तो आपके नोट्स में देखेगा। नहीं, नोट्स में नोट्स में 4 बकेट्स है, बट 5 बकेट्स होते हैं। क्यों होते हैं अभी पता चल जाएगा। देखो, फर्स्ट चीज देखो, जो जो बकेट्स होते हैं कहीं ना कहीं स्टोरेज हो रहे हैं कहीं, चाहे देखो हमें दिखेगा, एक पाथ दिखेगा, एक जो भी आप सिम टूल्स यूज कर रहे हो, पाथ पे स्टोर होगा, बट ये कहीं ना कहीं किसी भी स्टोरेज कैप में स्टोर होगा ना, तो इसकी साइज रहती है, लाइक मान लो 50 GB, 50 GB हो सकता है, 100 GB हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट चीज समझो, जो हॉट बकेट्स होते हैं, इस पे आपका रियल टाइम डेटा रहता है, इसमें आपका कहीं ना कहीं रियल टाइम डेटा रहता है, ठीक है। रियल टाइम मीन्स 2 दिन का, 3 दिन का, रिसेंट लॉग्स। रियल टाइम होगा। मतलब आज का तो रहेगा ही रहेगा। मान लो आज आज का तो डेटा आ ही रहा है, स्टोर हो रहा है, बट बैकअप के लिए 1-2 दिन का रहेगा। रिसेंट लॉग्स। रीसेंट लॉग्स बोलते हैं उसे, लाइक हम उसे रियल टाइम लॉग्स बोल सकते हो, कि जैसे रियल टाइम लॉग स्टोर हो रहा है। और उसके अलावा देखो, सिंपल मैं बताता हूँ, जो हॉट बकेट्स होते हैं कहीं ना कहीं कुछ स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लाइक मान लो मुझे 1 दिन का डेटा वहां पे चाहिए, तो 1 दिन में ज्यादातर मुझे कितने लॉग्स आ जाएंगे, मान लो 10 GB आ जाएंगे, कितने GB आ जाएंगे, 10 GB। बट मैंने इसको दे दिया कितने, 50 GB दे रखा है, तो इट मीन्स
एक दिन का डेटा तो बहुत इजीली रह सकता है, मान लो मैक्स टू मैक्स और 5 GB का डेटा आ गया, तो और भी तो बच रहा है 30, 35 GB और ही तो बच रहा है, तो उसका डेटा भी स्टोर होकर रहेगा। तो डेटा जब ट्रांसफर होता है ना, डेटा ट्रांसफर कब होगा, जब ये फुल हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब फुल्ली होगा वो रियल टाइम ही रहेगा। रियल टाइम मीन्स नहीं, मतलब देखो इस बकेट्स में रियल टाइम डेटा आता रहेगा, ठीक है? रियल टाइम देखो सिंपल समझो, बकेट्स है, मान लो यहाँ पे जब तक फुल होगा तभी गिरेगा, राइट? तो जैसे ही एक साइड में एंट्री करते हैं, एक साइड में एग्जिट करते हैं, तो रियल टाइम डेटा एंट्री हो रहा है, तो रियल टाइम डेटा सबसे पहले आ जाएगा। जितना पुराने पुराने डेटा होता रहेंगे, जैसे यहाँ से ऊपर फुल हो रही है तो ये डेटा भी बाहर चला जाएगा, मतलब आपका मारे जाते हैं। बॉम्ब बकेट्स में आ जाएंगे। तो जितने भी रियल टाइम डेटा किसके अंदर आएंगे आपका, जब तक हॉट बकेट फुल नहीं होगी तब तक वो वार्म नहीं जाएगी। नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो फिर यहाँ से क्या होता है, जैसे हॉट थोड़ा वार्म में चला जाता है, उससे पुराना हो जाता है आपका तो फिर वार्म को डिफाइन कैसे करेंगे? वार्म को डिफाइन डिफाइन। क्या वो बाय डिफॉल्ट सिम के अंदर टूल्स है, मतलब ऑलरेडी बन रखा है, वो उनकी पाथ पे वो स्टोर होता रहता है, ठीक है? क्लियर है? तो जैसे कोल्ड पे आ गया, फिर फ्रोजन। फ्रोजन में क्या होता है, जो डेटा देखो मान लो पुराना डेटा कोल्ड में, इसमें काफी ओल्ड डेटा होगा, हाँ है ना, ओल्ड डेटा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें डेटा को, मान लो यहाँ पे 1 TB डेटा स्टोरेज है, बट ये हमारा कोई काम पर बहुत पुराना हो गया, काम की है हमारी जरूरत है, मान लो बहुत पुराना डेटा लॉक्स हो गया, हमें जरूरत है, हम 100 के एनालिस्ट को किसकी जरूरत है? इसको रियल टाइम वाले पुराना तो जरूरत नहीं है, forensics वाले भी। फॉरेंसिक की जरूरत है। आप बोल सकते हो फॉरेंसिक, कंप्लायंस, कंप्लायंस में आप बोल सकते हो लाइक जीआरसी वाले को, पीसीआई डीएसएस, हिप्पा, तो इन सबको जरूरत है। तो इन सब की जो जरूरत क्यों होता है ना, यहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी होती है, रिटेंशन पॉलिसी होती है, ठीक है? सबकी इंडिविजुअल टाइम होती है कि जीआरसी वाले को मान लो 60 दिन की डेटा चाहिए, पीसीआई डीएसएस मान लो इतने दिन का डेटा चाहिए, लाइक पिप्पा को इतने दिन की टाइम चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनकी जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, रिटेंशन पॉलिसी होती है, पीरियड बोल सकते हो, लाइक जितने टाइम तक डेटा चाहिए वो उतने टाइम की डेटा वो चेक करेंगे आगे ऑडिटिंग में। क्लियर है? फोरेंसिक, अगर मान लो पुराने कोई डेटा, मान लो लेट सपोज कि क्राइम काफी टाइम पहले हुआ था, हमें तो पता नहीं है, मान लो आप जॉब कर रहे हो कहाँ पे ना, प्रोटन में, प्रोटन एक वीपीएन सोल्यूशन है, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो मान लो फॉरेंसिक काफी टाइम पहले एक क्राइम हुआ था, आपकी वीपीएन यूज कर रखा है अटैक करने, साल साल भर की आपको पता ही नहीं, भाई हमें थोड़ी पता रहेगा, बट वो मांग रहा आपके लॉग्स चाहिए हमें, अब निकाल के आप दोगे। तो डेटा अगर आप रियल टाइम में यहाँ पे ज्यादा डेटा रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए आपको, तो उसी रीजन के वजह से हम क्या करते हैं, आर्काइव करते हैं। आर्काइव मीन्स लाइक 1 TB का डेटा, बहुत कम साइज में ज्यादा डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? या कोई डाउट है तो बता दो। कम टाइम हो जाता है। कंप्रेस कर कम रखते हैं डेटा। क्लियर है? या कोई डाउट है? नहीं डाउट? उसी तरह अब देखो, मान लो यहाँ पे आपने डेटा कितना आर्काइव कर रखा है, फ्रोजन में मान लो 10 TB, 10 TB डेटा स्टोर कर रखा है, मान लो 3 TB में, कितने 3 TB स्टोरेज में आपने 10 TB का डेटा स्टोर करके रखा है, आर्काइव करके। इट मीन्स अब मान लो कुछ रेड पड़ा, कुछ आया, अब चाहिए डेटा, अब क्या चाहिए, डेटा चाहिए। जब इसको टोटल स्पेस 3 TB का है, बट डेटा कितने की है, जब इसको आर्काइव से अनजिप करोगे, अनआर्काइव करोगे, उसके लिए स्टोरेज कहाँ है, थॉट बकेट्स, उसके लिए क्या होता है आपका
थर्ड बकेट्स। जब भी आप आर्काइव करोगे देन वो डेटा आपका थर्ड बकेट्स में स्टोर होगा, देन यहाँ से ये विजिबिलिटी होगी। क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है? जो स्टोर होता है डेटा दो तरीके से है। जो स्टोर होता है आपका, एक फॉर्मेट होता है आपका TSI और एक फॉर्मेट होता है आपका रॉ फॉर्मेट। रॉ फॉर्मेट क्यों स्टोर होता है कौन बताएगा? जब किसी को एग्जैक्ट लाइन, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? जब किसी को एग्जैक्ट लाइन ऑफ लॉग्स चेक करना है, देखो जो लॉग्स रॉ फॉर्मेट में आ रहा होगा, जब वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ ना कुछ तो ओमिट होगा, कुछ ना कुछ तो हटेगा, तभी तो फिल्टर होता है। फिल्टर के टाइम सॉफ्टवेयर की काम है, कभी गलती हो सकती है, कभी सही हो सकती है, हाँ या ना? हो सकता है ना? तो इसीलिए एग्जैक्ट लाइन ऑफ लॉग्स वो स्टोर होके रहता है। और एक होता है आपका TSI-DX फॉर्मेट। TSI-DX फॉर्मेट को हम बोलेंगे टाइम, अरे गलत है, टाइम सीरीज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का पार्ट था। टाइम सीरीज इंडेक्सिंग फॉर्मेट, मैं डेटा की फॉर्मेट बता रहा हूँ। एक रॉ फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है और एक TSI-DX फॉर्मेट में जो जनरेट होता है। क्यों होता है? जब आप सर्च करते हो, जब आप सर्च करते हो तो सर्च क्वेरी ज्यादा किसके पास है? चलो जब आप सर्च करते हो तो इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स के लिए डेटा भी तो चाहिए, क्लैरिटी क्लैरिफाई होके, तो दैट इज TSI-DX फॉर्मेट, उस टाइम काम आता है। समझ में आ गया? ये किसी की कोई डाउट है? देखो जैसे डेटा की फॉर्मेट होता है, जब डेटा आपका, अगर मैं स्प्लंक की बात करता हूँ तो डेटा वही कलेक्शन वगैरह हो गया है, नॉर्मलाइजेशन पार्सिंग सारा चीज हो गया, स्प्लंक के इंडेक्सर के पास आता है। किसके पास आता है? इंडेक्सर क्या करता है? इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग कौन सी फॉर्मेट में करेगा? TSI-DX फॉर्मेट में ना, ताकि आप जब भी सोर्स सर्च करोगे तो एक क्लैरिटी के अकॉर्डिंग डेटा आपके सामने विजिबिलिटी करेगा। क्लैरिटी मीन्स लाइक डेटा जो आप समझ सको अच्छे से। रॉ डेटा रॉ डेटा आप नहीं समझ सकते इजीली, ना कि सिम समझ सकता है, बट नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। सिम समझ सकता है, बट वो आपके सामने देखो, जब आप देखो आप जैसे डेटा स्टोर कर सर्च करोगे ना डेटा, तो डेटा की 3 फॉर्मेट में आपके सामने आएगा। किसमें? 3 फॉर्मेट। फर्स्ट वन इज रो, सेकेंड वन इज टेबल फॉर्मेट, और एक फॉर्मेट आएगा आपका लिस्ट। तो जो रो डेटा आता है आपको 3 फॉर्मेट्स में आपको सामने विजिबिलिटी करती है। रो फॉर्मेट एग्जैक्ट लाइन ऑफ लॉग्स के लिए, टेबल फॉर्मेट वो क्या करते हैं ना, जितने भी सारे हेडिंग होते हैं सबको टॉप में बना दिया और नीचे आपकी टेबल लिस्टिंग। और लिस्टिंग में क्या होता है ना, लिस्टिंग में सिंपल टाइम, टाइम अलग ही होता है, टाइम एक अलग फील्ड हो जाएगा, बाकी सब लिस्ट बना के नीचे नीचे करके फील्ड दे देगा। ठीक है, दिखाता हूँ डेमो। पासवर्ड क्या देखते हैं। पासवर्ड याद कर लो। एक दो फॉरगेट का ऑप्शन दिख रहा है तुझे? खुल गया है, मतलब 5-10 पासवर्ड याद कर रखा है और में से ट्राई करो खुल जाता है। हाँ, तुम जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सर्च एंड रिपोर्टिंग पे क्लिक करा, तो यहाँ पे मैंने सिंपल अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरनल लॉग्स ले रहा हूँ। ठीक है, स्प्लंक के इंटरनल लॉग्स।
होल्ड टाइम। देखो अभी कौन सी फॉर्मेट में आपके सामने दिखा रहा है? लिस्ट फॉर्मेट में, रो फॉर्मेट भी देख सकते हो आप यहाँ से। समझ में आया? ये कोई डाउट है? गलत नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। डेमो में प्रैक्टिकल दिखा दिया, डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, 3 फॉर्मेट में स्टोर आपके सामने विजिबिलिटी करती है। रो करने के नाम है रो इस तरीके से बॉक्स में जाई जाता है बॉक्स ऊपर जैसे होते हैं रॉ एक्स पर प्रिंटिंग फॉर्मेट्स होते हैं कहाँ पे? बॉक्स के अंदर भी रिस्पॉन्सिव जो है नहीं यार, मुझे बॉक्सफुट मैंने नहीं चलाया है। कोई नहीं, चलो क्लियर है। तो अभी मैं 5-10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करो, फिर आज स्प्लंक इंस्टॉल कर देते हैं आज, ताकि बीच बीच में जैसे स्प्लंक वगैरह में दिखाऊंगा ताकि आप भी देख सको। ठीक है, तो पहले इंस्टॉलेशन कर लेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे आर्किटेक्चर। सब इस पीडीएफ को एक बार पढ़ो। रिकॉर्डिंग बंद कर। चलो, जो क्यू राइडर क्या है आपका? आईबीएम का है ये। आईबीएम में कहीं ना कहीं क्यू राइडर चलता है। अगर आईबीएम में एज ए सॉक एनालिस्ट आप प्लेस होते हो तो वहां पे आपको क्यू राइडर देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इसमें से एंटरप्राइजेस टूल है और कुछ पेड वर्जन है, कुछ फ्री वर्जन है। तो अभी फिलहाल के लिए हम स्प्लंक इंस्टॉल करेंगे, बट स्प्लंक इंस्टॉल करने के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लॉग मैनेजमेंट। आपका ट्राई करेंगे इसको हम एक क्लास में खत्म करने की। लॉग मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ लॉग्स, लॉग्स की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, सारी चीज़। जैसे आप अमित्रा नाम है ना आपका, अमित्रा ये बताओ इवेंट कोड क्या होता है? इवेंट पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये कौन सी लॉग्स में मेनली देखने को मिलता है? क्या सर कौन सी लॉग्स में देखने को मिलता है? टाइप्स ऑफ लॉग्स। बात करता हूँ कौन सी लॉग्स, जानवी? सिस्टम में बोल रहा हूँ नहीं, मैं बोला इवेंट आईडी जो आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर कौन सी किस टाइप्स ऑफ लॉग्स में देखने को मिलेगा? कौन सोर्स क्या है इसका? विंडोज। तो आपको पता नहीं था, पता चलेगा कब? हाँ, जब आपका लॉग मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा। बट आपने बीच बीच में पूछा क्यों नहीं जब मैं पढ़ा रहा था? इवेंट आईडी 4625 वगैरह पूछा क्यों नहीं? अभी याद है सपोर्ट तो 4625 वैसे आपने कल बोला था कि इसकी अलग क्लास होगी अच्छा, इसलिए पूछा ही नहीं। अरे शाबाश। चलो, तो अभी हम इंस्टॉल करेंगे स्प्लंक। ठीक है, तो स्प्लंक पेड वर्जन है। स्प्लंक क्या है आपका? बट ये देता है आपका ट्रायल क्लास के लिए 60 डेज। 60 डेज इसको एक्सप्लोर करो, फिर इसको आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो हम खरीदेंगे नहीं, तो दूसरे अकाउंट से और एक ले लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ऑन करो सब। चलो पहले देख लो, देखो। चलो कोई एक स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो जानवी, आपसे करवाएंगे। अरे प्रोजेक्ट क्लिक करो, स्टॉप पे जाए, स्क्रीन शेयर करो। तो ये लिख सीखा है। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन। सर पूरा डांस कितना टाइप? पूरा सर मैं करूँगा। करो करो, नीरज करो, स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर करो। टीम पे कौन सा रखे नहीं दस में रिकॉर्डिंग हो रही है सर। हो गया
फ्रेंड्स देखेंगे इसको तो उससे पहले हम बंद ही कर दो। करो शेयर। नीरज उसी के लिए ही बोला था मैंने। कर दी सर, स्टार्ट है। कर दिया ना। चलो न्यू टैब ओपन करो। कर दिया सर। तो सर्च करो splunk.com। splunk.com। अरे स्लो चल रहा है तुम्हारा सिस्टम। मेरा सर। ना ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो। देखो स्क्रीन पे देखो, पहले कर लेना उसके बाद स्क्रॉल डाउन और सर इसमें बंदा दिख रहा है आपके में। ठीक है सर। और इसमें जाना है एक्सप्लोर स्प्लंक प्लेटफॉर्म पे या एक्सप्लोर सिक्योरिटी। splunk.com। हाँ उसी पे ही है। देखो मैं बताता हूँ, आपको सर्च करना है splunk.com। ठीक है, जैसे splunk.com पे आते हो, नहीं रुको रुको, न्यू बिल्ड सपोर्टेड एप्स ट्रेंडिंग एप्स लॉन्ग वेज। चेंज हो गया यूआई। देखो प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आपको एंटरप्राइजेस दिख रहा है, एंटरप्राइजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्प्लंक एंटरप्राइजेस, देन फ्री ट्रायल्स पे क्लिक करो। क्लिक करा, देखो जैसे आप क्लिक करोगे ये प्रोवाइड कर रहा है ट्राई इट फॉर 60 डेज। ठीक है, तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको लॉग इन साइन अप करने के लिए मांगेगा ऑप्शन। फ्री ट्रायल ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ईमेल एक टेम्प मेल से उठा लेना और कुछ भी इंफॉर्मेशन भर दो इस पे और कंफर्मेशन कर दो, फिर डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा। सर कहाँ पे है ये, लोगो तो मैं दिख नहीं रहा सर। किस चीज की, किसको हैं? हाँ हाँ, क्यों उसके अकाउंट में नहीं आएगा? कितना आएंगे? एक मिनट टिकी, कब? हाँ कल एक दो दिन के लिए तो कर दो, आज कल इस क्लिक पे करो सर। उसके ऊपर। हाँ एंटरप्राइजेस के ऊपर क्लिक करो। कर दिया सर। हाँ फ्री ट्रायल्स फॉर 60 डेज क्लिक करो। 60 पैसे देने हाँ पड़ेंगे सर। हाँ हाँ, अब इसको ये करो, मेल वगैरह डाल दो। अरे कुछ भी डाल, कुछ भी हाँ कुछ भी लिख दो, ले दो, कुछ भी लिख दो। कन्याओं को तक पढ़ो।
रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है बात। करती हूँ। पे प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। देखो डाउनलोड नहीं हुआ अभी तक, यहाँ पे ट्राई दिस यूआरएल आ रहा है। ये देखो इधर देखो स्क्रीन पे, ये देखो। हाँ हाँ उस पर क्लिक करो, किस पे? ट्राई दिस यूआरएल। अब हो रहा है शायद। अब हो जाएगा, ठीक है। सर फोटो कहाँ लिखा क्लियर है ट्राई दिस यूआरएल? ये देखो स्क्रीन देखो, स्क्रीन में ही होता है। स्क्रीन में। अरे आप जूम इन करो इसको, इसके ऊपर कर्सर, ये देखो कर्सर आ रहा है धीरे धीरे। ये वाला। समझ गया सर, समझ गया। कर लोगे अभी तरह अरे तो हो गया। स्क्रीन डाउनलोड कर लिया। हाँ 7 तारीख को कर लिया था। 7 तारीख को, कर लिया था डाउनलोड। 7 तारीख को क्या है? यूट्यूब से देख के पहले से कर रहा था मैंने, पहले से पहले ही करो, नहीं सही है। पर कुछ करना नहीं आया। करा नहीं है ना, तो 10 दिन तुम्हारे वेस्ट हो गए हैं? तो 2 महीने 60 दिन। तो स्प्लंक इंस्टॉल कर लिया तुमने? बढ़िया है। करो यार जल्दी जल्दी। लोग दिखा रहे हैं? अब मेरे को, वो तो मैंने ब्रेव के अंदर अपना पासवर्ड सेव कर लिया था, वैसे मेरे को पासवर्ड नहीं याद अपना। याद है? अगर नहीं याद, अगर मैं किसी और डिवाइस पे स्विच करता हूँ। अरे तो 4 घंटे दिखा रहे हैं। नहीं यार जानवी कितने 6 मिनट में हो रही है तो। सर एक बार देखना सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैंने लॉगिन कर दिया सर, पता नहीं क्या आ रहा है। स्क्रीन ऑफ करूँ? तुम्हारा डाउनलोड हो गया? सर देखना, स्क्रीन शेयर कर दी सर, ये आ रहा है, लॉगिन कर दिया सर। 3 डॉट पे क्लिक करो, प्लेटफॉर्म क्लिक करो, फ्री ट्रायल। डाउनलोड नाउ, ट्राई दिस यूआरएल। हो गया, हो रहा क्लियर है आयुष? ये था आपका इंस्टॉलेशन। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा ना, एक इंस्टॉलर आएगा, उस इंस्टॉलर को डबल क्लिक करना है। देन वहाँ पे एक यूजर नेम और अकाउंट देनी है, सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड, उसको याद रखना है, ठीक है। मतलब वो सेव नहीं होगा? सेव नहीं होगा? हाँ सेव कर सकते हो ब्राउजर पे सेव जो होता है सेव कर सकते हो। बट मैं बोल रहा हूँ याद रखना एक तरीके से। सर ये तो हैंग होगा। अच्छा मिनिमाइज करके ऑन करो, हर हैंग का सोल्यूशन रीस्टार्ट। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं।